नमस्कार। आज हम एक थोड़ी टेक्निकल विषय पर बात कर रहे हैं, फोल्क्सवैगन अमियो के 7 स्पीड DSG क्लच को बदलने और एडजस्ट करने के बारे में। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जो लोग अपनी अमियो रखते हैं या जिन्हें कारों में दिलचस्पी है, उनके लिए ये काफ़ी काम की बात हो सकती है। हमारे पास जो जानकारी है, वो इस पूरे प्रोसेस का एक ओवरव्यू देती है। क्या क्या टूल्स चाहिए, किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। देखिए, ये काम है तो एक्सपर्ट्स का, पर हम इसके जो मुख्य स्टेप्स हैं उन पर एक नज़र डालेंगे आज। तो पहले ये DSG गियरबॉक्स क्या चीज़ है, इसे समझ लेते हैं थोड़ा। ये DQ200 मॉडल है, 7 स्पीड वाला। जी। इसमें वो ड्यूल ड्राइव क्लच सिस्टम होता है ना, मतलब एक क्लच ऑड गियर्स के लिए 1357 और दूसरा इवन गियर्स के लिए 246। बिल्कुल सही। और इसी डिजाइन की वजह से कुछ आम दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं इसमें। अच्छा, जैसे? जैसे गाड़ी बढ़ाते समय हल्की कंपन या झटका सा लगना, जिसे शैडरिंग कहते हैं, या क्लच का स्लिप कर जाना, या फिर गियर बदलने में दिक्कत आना है। जी। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो क्लच बदलना एक आम समाधान है इसका। तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तो जाहिर है सेफ्टी बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। बैटरी को डिस्कनेक्ट करना, गाड़ी को ठीक से जैक पर उठाना और फिर नीचे से पहिए और वो अंडरबॉडी कवर्स हटाना। जी। ये सब तैयारी के बाद असल काम शुरू होता है, गियर बॉक्स को गाड़ी से बाहर निकालने का। इसमें काफी कुछ खोलना पड़ता है। जैसे कि ड्राइव शाफ्ट्स हटाने पड़ते हैं, स्टार्टर मोटर है, गियर बॉक्स के जो माउंट्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स हैं वो सब। मतलब काफी ध्यान से ये करना पड़ता है। फिर गियर बॉक्स को नीचे उतारते हैं। ओके, तो जब गियर बॉक्स बाहर आ गया, उसके बाद? उसके बाद उसका एंड कवर हटाया जाता है ताकि क्लच पैक तक पहुंच सकें। फिर खास टूल्स आते हैं VW के, उनसे पुरानी क्लच असेंबली को बाहर निकाला जाता है और वहीं पर पुराने क्लच का इंस्पेक्शन होता होगा कि क्या हालत है उसकी। बिल्कुल, कितना घिसा है, कोई डैमेज तो नहीं। और फिर नया क्लच पैक लगाने की बारी आती है। ज्यादातर लोग OEM ओरिजिनल या फिर सैक्स या लुक जैसे ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं। और नया लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है? सबसे जरूरी है सफाई और अलाइनमेंट। एकदम सटीक अलाइनमेंट चाहिए होता है, जिसके लिए फिर से स्पेशल अलाइनमेंट टूल लगता है। और जो बोल्ट्स होते हैं, हाँ, बोल्ट्स का क्या? उन्हें टॉर्क रेंच से कसना होता है, बिल्कुल कंपनी के बताए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। और एक बहुत जरूरी बात, पुराने बोल्ट्स कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि ये अक्सर टॉर्क टू यील्ड बोल्ट्स होते हैं। जब उन्हें पहली बार सही टॉर्क पर कसा जाता है तो वो हल्के से स्ट्रेच हो जाते हैं अपनी जगह पक्की करने के लिए। अगर उन्हें दोबारा यूज किया तो या तो वो सही से टाइट नहीं होंगे, या फिर कसते वक्त टूट भी सकते हैं। तो हमेशा नए बोल्ट्स ही यूज करने चाहिए। समझ गई। तो ठीक है, नया क्लच लग गया, बोल्ट्स कस दिए, गियर बॉक्स वापस गाड़ी में फिट कर दिया, सारे कनेक्शंस जोड़ दिए, अगर गियर ऑयल निकाला था तो वो भी डाल दिया, काम खत्म? नहीं नहीं, रुकिए। असली दिमागी कसरत तो अब शुरू होती है। सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक है DSG एडेप्टेशन। DSG एडेप्टेशन, ये क्या होता है? गाड़ी के ट्रांसमिशन कंप्यूटर TCU को बताना पड़ता है कि भाई नया क्लच लगा है, अब इसके हिसाब से काम करो। इसके लिए VCDS या कोई और अच्छा डायग्नोस्टिक टूल चाहिए। और इस एडेप्टेशन से होता क्या है असल में? ये टूल के जरिए बेसिक सेटिंग्स रन की जाती हैं। फिर क्लच अडेप्टेशन होता है। इससे कंप्यूटर नए क्लच के क्या कहते हैं, बाइटिंग पॉइंट को सीखता है कि क्लच कहाँ पर पकड़ना शुरू करता है, कितना प्रेशर चाहिए स्मूथ शिफ्टिंग के लिए। अच्छा, ताकि गियर एकदम मक्खन जैसे लगे। बिल्कुल, इसी से वो स्मूथनेस आती है। और साथ ही सिस्टम में अगर कोई पुराने फॉल्ट कोड्स हों तो उन्हें भी क्लियर करना होता है। तो ये तो काफी लदीद काम है। अंदाजन कितना वक्त लग जाता होगा इस सब में, और खर्चा? देखिए, अगर कोई अनुभवी मैकेनिक है और उसके पास सारे सही टूल्स हैं तो भी करीब 6 से 8 घंटे तो मान के चलिए। और खर्चे की बात करें तो 2025 के हिसाब से भारत में ये काम करीब 35,000 रुपए से 55,000 रुपए के बीच पड़ सकता है। इसमें क्लच किट की कॉस्ट जो करीब 25,000 से 40,000 तक हो सकती है, और लेबर चार्जेस 8,000 से 15,000 रुपए शामिल हैं। लेकिन एक और चीज है जो बहुत छोटी सी है पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्या चीज? वो है क्लच शिम। क्लच शिम, ये मैंने पहली बार सुना है। ये क्या होता है? ये बहुत पतली मेटल की गोल रिंग्स होती हैं। क्लच पैक लगाने के बाद ये उसके पीछे लगती हैं,
क्लच और गियरबॉक्स हाउसिंग के बीच में। अच्छा, पर इनका काम क्या है? इनका काम है क्लच और हाउसिंग के बीच बिल्कुल सही क्लियरेंस, मतलब खाली जगह, और हल्का सा प्रीलोड, मतलब दबाव सेट करना। ये गियर शिफ्ट की फील और क्लच की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इतनी पतली सी रिंग इतना बड़ा काम करती है? हाँ, अगर सही मोटाई का शिम नहीं लगा तो गियर स्मूथ नहीं लगेंगे, उनमें झटका आ सकता है। क्लच या तो पूरी तरह अलग नहीं होगा, मतलब ड्रैग करेगा, या फिर स्लिप करेगा, और नतीजा नया क्लच भी जल्दी खराब हो जाएगा। अरे बाप रे! ये शिम अलग अलग मोटाई में आते हैं। सोचिए, करीब 1.60 mm से लेकर 1.95 mm तक, और इनमें फर्क बहुत मामूली होता है, 10वें या 100वें हिस्से का मिलीमीटर में। तो फिर सही शिम कैसे चुनते हैं? ये तो बहुत ही प्रिसिजन का काम लगता है। बिल्कुल। नया क्लच लगाने के बाद खास औजारों से, जैसे फीलर गेज या डायल गेज से, क्लच कवर और थ्रस्ट बेरिंग के बीच की खाली जगह, यानी फ्री प्ले, नापा जाता है। ओके। और टारगेट होता है कि ये क्लियरेंस लगभग 0.3 से 0.6 मिलीमीटर के बीच रहे। तो जो नाप आता है उसके हिसाब से बिल्कुल सही मोटाई वाला शिम चुना जाता है। इसके लिए भी VW के स्पेशल टूल्स आते हैं, जैसे T10323, T10466 वगैरह। और क्या पुराने शिम यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा नए क्लच के साथ नए शिम ही इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि क्लच के डायमेंशंस थोड़े बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये VW अमेओ का DSG क्लच रिप्लेसमेंट वाकई एक बहुत ही दकीक और तकनीकी काम है। इसमें खास जानकारी, सही औजार और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। सही प्रक्रिया फॉलो करना और सही पार्ट्स, खासकर ओरिजिनल या अच्छी क्वालिटी के आफ्टर मार्केट पार्ट्स इस्तेमाल करना बहुत अहम है। और जैसा आपने बताया, वो क्लच शिम जैसी छोटी सी दिखने वाली चीज भी गियरबॉक्स की परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। जैसे जैसे गाड़ियों में टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो क्या ये जो DIY का कल्चर था, मतलब खुद से मरम्मत करने का, क्या उसका दायरा अब कम होता जा रहा है? और हम स्पेशल नॉलेज और महंगे खास औजारों पर कितने ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना।